दोस्तों यह वीडियो है क्लास 10 के लिए इतिहास का आपका जो चैप्टर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इससे जो है पार्ट 1 वीडियो है इसका, जो कि इसमें 50 VVI MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 से 25 नहीं 1 से 50 तक बताने वाले हैं, जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी स्पेशल रहेगा, झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी तरह जो है 4 चैप्टर आपका जो इतिहास का 1 से लेकर के 4 तक है, इससे बिल्कुल 100 MCQ VVI बता चुके हैं, जाके देख लीजिए पहले उसको। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए इसका भी 2 पार्ट आएगा, एक पार्ट में 50 वीडियो, दूसरे पार्ट में 50 वीडियो 100 इससे भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए पहला नंबर आपका प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला का विकास किस देश से हुआ है? ऑप्शन ए चीन, बी है भारत, सी है इंग्लैंड, डी है जर्मनी। ठीक है, इसमें बेसिकली चैप्टर में हम लोग मुद्रण यानी मुद्रा का जो है प्रचलन कैसे हुआ आधुनिक दुनिया में। ठीक है, आधुनिक काल में, इस काल में अभी जो काल चल रहा है। इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा है? तो तीन काल खंडों में। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो है विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण कला का विकास हुआ दोस्तों वो चीन से हुआ। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है लकड़ी के ब्लॉक। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये भी चीन से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपको आंसर बताते जाएंगे, आप लोग कॉपी में आंसर नोट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सबसे आसान तरीका। अगर आप कॉपी में प्रश्न नोट करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वेश्चन उतारें और उसका उत्तर दे के आंसर सिर्फ आपको लिख लेना। ठीक है, ऑप्शन आप आंसर जानते हैं तो ऑप्शन में कहीं भी रहेगा तो आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चल अक्षरों का आविष्कार किसने किया था? तो बी सेंग ने किया था। राइट उत्तर बी सेंग ने किया था। ठीक है, इसको उतार लेना इस तरह से उत्तर में क्वेश्चन लिख के, ताकि आप रिवीजन जब करेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए अगला है, बी सेंग किस देश के थे? ठीक है, तो बी सेंग चीन देश के थे। इसमें चीन के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, समझे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, यूरोप में मुद्रण कला का सबसे बड़ा विकास किसके कारण हुआ था? तो जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, जोहान्स गुटेनबर्ग, अलग अलग टाइप का नाम है, थोड़ा दिक्कत होगा ही, क्या करें। ठीक है, अगला चलिए 6वां सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे आपका है 7वां सवाल, गुटेनबर्ग ने मुद्रण मशीन का विकास लगभग किस वर्ष किया था? तो 1455 ईस्वी को जो है गुटेनबर्ग ने मुद्रण मशीन का विकास किया था। ठीक है, बहुत देर पहले ही, बहुत दिन पहले ही। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबल, नाम सुना है आप लोग। ठीक है, बाइबल सबसे पहली जो है प्रसिद्ध बुक छापी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने छापी थी? तो गुटेनबर्ग ने छापी थी। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछता है। अगला सवाल है, मुद्रण क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो ज्ञान तेजी यानी ज्ञान का तेजी से प्रसार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा, मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े थे, धर्म सुधार। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कितने सूत्र जारी किए थे? ठीक है, तो 95 सूत्र जारी किए थे। बहुत अच्छा आंसर इसका होगा 95। चलिए अगला सवाल है, मार्टिन लूथर ने 95 सूत्र कब जारी किए थे? तो 1517 ईस्वी में। अगर ये चैप्टर आपका सिलेबस में है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये आपका सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो कमेंट करके आप जो है ना हमको कमेंट में आप साइंस का भी सिलेबस बता दीजिएगा और
क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का भी सारा कुछ बता दीजिए, ताकि हम अभी पता नहीं किए हैं जो कि आपका सिलेबस किस किस से पूछेगा, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर कमेंट कर सकते हैं, आपको आप जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल खुद बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में मुद्रण प्रेस, ठीक है, भारत में मुद्रण प्रेस सबसे पहले किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कब स्थापित हुआ? तो भारत में पहला मुद्रण प्रेस 1556 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला मुद्रण जो मशीन स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 16, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट, नाम सुना है बंगाल, ठीक है, बंगाल इस तरह लिखा था, देख सकते हैं बंगाल, यहाँ पे लिखा बंगाल गजट, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया था? जेम्स आर्कटस, जेम आर्गटस, ठीक है, आर्गस्ट क्या है पढ़ लेना, आर्गस्टस, ठीक है, आर्गस्टस है, आर्गस्टस, जेम्स आग्रस्टस है, सॉरी आग्रस्टस, ठीक है, कैसा कैसा नाम है भाई, हिकरी हिकरी देख सकते हैं, जेम्स आग्रस्टस, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। अगला है बंगाल गजट का, ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1780 ईस्वी में। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका सिलेबस में है ये चैप्टर या नहीं बताना हमको। अगला सवाल है, भारतीय भाषाओं में छपाई के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, ठीक है, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, समाचार पत्रों ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने। और आपका जो है बहुत जल्द अब जो है कल या परसों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चैप्टर का कराया जाएगा इतिहास का, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे साइंस में, फिर हिंदी में जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में भी जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सारा आपका जो है ना 2027 बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन कहीं से भी। केसरी समाचार पत्र, ठीक है, किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यंग इटली का प्रकाशन किसने किया था? तो यंग इंडिया, सॉरी यंग इटली नहीं, जीएसपी में ने किया था। यहाँ पे यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम यंग यूरोप और यंग इटली बहुत ज़्यादा हमको याद रहता है, ठीक है। अगला है, मुद्रण संस्कृति के विकास से सबसे अधिक किसका विस्तार हुआ? ठीक है, तो शिक्षा का विस्तार सबसे अधिक हुआ, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति ने समाज में किसे बढ़ावा दिया था? तो विचारों के आदान प्रदान को, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान को। अगला सवाल है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो मुद्रण के विकास और उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर, मुद्रण कला यूरोप में किस मार्ग से पहुंची? तो मार्को पोलो के माध्यम से, ठीक है, मार्को पोलो के माध्यम से पहुंचा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली का यात्री मार्को पोलो था, नाम है मार्को पोलो, ठीक है, कैसा कैसा नाम है भाई, उस समय से जो मन सो नाम रखता था, अंग्रेज वगैरह पता नहीं। मुद्रण कला के विकास से सबसे अधिक किसका प्रसार हुआ? तो पुस्तकों का प्रसार हुआ मुद्रण कला से। चलिए अगला सवाल है 29 नंबर, यूरोप में साक्षरता बढ़ाने का एक प्रमुख कारण क्या था? तो मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता कराना, ठीक है, मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता कराना। अगला सवाल 30वां है, मुद्रण क्रांति ने किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया? तो विद्यार्थियों और पाठकों को, ठीक है, विद्यार्थियों और पाठकों को। भारत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन से क्या प्रभाव पड़ा? तो धार्मिक जागरूकता बढ़ी, ठीक है, धर्म के बारे में किताब छपा, इसलिए हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 32 नंबर, राजा राम मोहन राय ने मुद्रण का उपयोग
मुख्य रूप से किसके लिए किया था? तो सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है, सामाजिक सुधार के लिए यहाँ पे है, देख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 33 नंबर सवाल भाई, संवाद को मुद्री, ठीक है, संवाद को मुद्रित समाचार पत्र किसने निकाला? तो राजा राम मोहन राय ने निकाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीरात उल अखबार, ठीक है, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन ने किया। एक चीज इसमें कॉमन है दोस्तों, जो कि हमसे मिस प्रिंटिंग हो रहा है, सारा क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन ए ही हम लगा दिए, ठीक है, सब चैप्टर में। अगला बार से ऐसा नहीं करेंगे। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में शुरू हुई थी? तो बंगला, ठीक है, बंगला भाषा होता है। हमें तो बांग्ला बोलबो, हमें तो जल खाबो ना, इस तरह से बंगाली लोग बोलते हैं, सुने हैं ना। हमें तो जल खाबो मने जो पानी पिएंगे, ठीक है, यही होता है। 36 का देखते हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं का। अगला सवाल, औपनिवेशिक सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण के लिए कौन सा कानून लागू किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन। अगला सवाल है 40 नंबर, मुद्रण संस्कृति के कारण किस प्रकार के साहित्य का तेजी विकास हुआ? ठीक है, उपन्यास का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे प्रभावी माध्यम क्या बना? तो समाचार पत्र सबसे प्रभावी माध्यम बना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो मराठी भाषा, ठीक है, मराठ समाचार पत्र किस भाषा में जो है प्रकाशित हुआ? अनिछापा, तो अंग्रेजी भाषा। वाह, अंग्रेजी इंग्लिश दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो नहीं मारना है, एक मारना है, इंग्लिश रहेगा या तो अंग्रेजी रहेगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने नवजीवन किस भाषा में प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने एक किताब प्रकाशित किया था, नवजीवन। पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इस किताब को, नवजीवन। तो गुजराती। अगला है हरिजन पत्र कब संबंध, यानी हरिजन पत्र का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला है 46, मुद्रण संस्कृति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? तो जनमत का निर्माण सबसे प्रभावित। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मुद्रण संस्कृति ने किसे बढ़ावा दिया? तो विचारों की स्वतंत्रता। अगला सवाल है 48, समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई? जनता को जागरूक किया। समाचार पत्र के ही थ्रू सब न्यूज पता चला उसको, ठीक है, जागरूक किया। मुद्रण संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ, बहुत तेजी से प्रसार हुआ, ठीक है, और शिक्षा बढ़ा। अगला सवाल है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? तो मुद्रण ने ज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका 50 VVI, बहुत VVI क्वेश्चन था, ठीक है, आपका पार्ट 1 में तो बता दिए हैं। अब एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 का, जिसमें 50 क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका पॉलिटिकल साइंस से MCQ, और सब्जेक्टिव हम शुरू कर देंगे इतिहास का चैप्टर 1 से, ठीक है। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके पास वीडियो जैसे डालूं तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।